हेलो दोस्तों, मैं सोनू मौर्य आप सभी लोगों का तन्मय सुपर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर के टॉप 50 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं और ये स्पेशली वीडियो बनाई गई है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस और जीआईसी के लिए। तो आप लोग नोट्स तैयार कर लें, बिल्कुल जो है पेन और कॉपी ले लें, नोट करते जाएं, ठीक है। चलें, ये हैं विलियम शेक्सपियर जो कि एलिजाबेथन पीरियड के जो 16th सेंचुरी के एक महान लेखक रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी लेखनी में तो इनकी इम्पोर्टेंट लेखनियों में इनके 37 प्लेज आते हैं और इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं। अच्छा, बेहतरीन का मतलब केवल राइटिंग क्वालिटी के अनुसार नहीं है, सेंस ऑफ क्वालिटी के अनुसार भी है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सोनेट्स में से इनकी कविताएं हैं, इनके सोनेट्स हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। वो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में 23 अप्रैल 1564 को पैदा हुए थे। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन कहाँ है? स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन जो है वर्विकशायर काउंटी एक प्लेस है जहाँ पर जो है ये स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन सिचुएटेड है इंग्लैंड में। यहाँ देखेंगे थर्ड पॉइंट पे, ही वाज बैप्टाइज्ड एट हॉली ट्रिनिटी चर्च इन स्ट्रेटफोर्ड। अच्छा, उनका जो बैप्टाइज्ड यानी नॉमिनेशन का, नामकरण का जो कार्य हुआ वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था ट्रिनिटी चर्च, हॉली ट्रिनिटी चर्च, जो कि स्ट्रेटफोर्ड में ही है। अब हम बात करते हैं उनके फादर और मदर की। तो देखते हैं कि हिज फादर नेम हुआ जॉन शेक्सपियर, कि उनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था। एंड हिज मदर नेम वाज मैरी आर्डन, और उनकी माता जी का नाम मैरी आर्डन था। अच्छा, विलियम शेक्सपियर जो है अपने पिता के तीसरे संतान थी, ठीक है। इसके बारे में भी हम पॉइंट्स नोट करेंगे। थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें और भी बता दूं, जैसे इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है यानी 23 अप्रैल, यही इनकी डेट ऑफ डेथ भी है, यानी कि 23 अप्रैल ही है। फ़र्क ये है कि जो सन है वो चेंज हो जाएगा, 1564 की जगह 1616 हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ ये बैप्टाइज्ड हुए हैं वहीं पे ये दफनाए भी गए हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, आगे मैं उसको नोट भी करवा देने वाला हूँ, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट है, ही वॉज कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट। उनको जो है इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा गया। ही वॉज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, या द बार्ड कहा गया, ठीक है। उनको स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन जो प्लेस है वहाँ के लिए उनको एड्रेस किया जा रहा था द बार्ड ऑफ एवन, या फिर द बार्ड भी कहा जा रहा था, ठीक है। नंबर 8 पॉइंट की बात करते हैं, ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने मम्मी पापा के तीसरी संतान थे, ठीक है। ही वॉज सेंट एट स्ट्रेटफोर्ड फॉर हिज प्राइमरी एजुकेशन। अपनी प्राथमिक पाठशाला के लिए उनको कहाँ भेजा गया? स्ट्रेटफोर्ड में ही उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की है। एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड विद एनी हैथवे। 26 इन यहाँ लिखा गया है, जो एनी हैथवे की उम्र है, देखिए उस समय जो है 26 ईयर ओल्ड थी, और विलियम शेक्सपियर जिस समय शादी किए इनसे वो 18 ईयर ओल्ड थे, और ये शादी हुई है 1582 में। तो इस बात को भी नोट कर लें आप कि एनी हैथवे उनसे लगभग 8 से 9 साल बड़ी थी, ठीक है, जिससे उनकी शादी हुई, और ये शादी हुई है, मैरिज हुई है 1582 में। तो ये 10 पॉइंट्स हो गए। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए, जिसमें अगर किसी तरीके की आपको दिक्कत होती है, आपको कोई उलझन होती, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 11 पॉइंट देखते हैं, 10 तक हो गया है। नंबर 11, ही हैड 3 किड्स। विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए, जिसमें पहली जो उनकी बच्ची है, जो गर्ल चाइल्ड थी, जिसका नाम सुसाना है। उनके 2 और बच्चे हुए जो ट्विन्स थे, हैमनेट और जूडिथ, ये दोनों बॉयज़ थे।
नंबर 12 पॉइंट पे देखते हैं, ही ज्वाइंड अ प्लेइंग कंपनी इन 1592। विलियम शेक्सपियर ने एक प्लेइंग कंपनी को ज्वाइन किया 1592 में। अब हम बात करते हैं ये प्लेइंग कंपनी कौन सी थी, तो हो गया द प्लेइंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सही कर लेंगे। द प्लेइंग कंपनी नेम वाज लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लेइंग कंपनी 1592 में उन्होंने ज्वाइन किया है वो कौन सी थी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन नाम से थी। अच्छा, इस कंपनी का नाम बाद में बदल करके लेटर दिस कंपनी वाज नोन एज, ये कंपनी जानी गई किस नाम से, किंग्स मेन के नाम से जानी गई। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि विलियम शेक्सपियर, नंबर 15 पॉइंट है कि विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट बायोग्राफर नेम वाज निकोलस रॉ। अच्छा, इस बात को बिल्कुल ही याद रखेंगे आप कि निकोलस रॉ ही उनके जो है फर्स्ट बायोग्राफर थे जिन्होंने उनकी बायोग्राफी को दुनिया के सामने लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स बताई है। अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 16 पॉइंट की। विलियम शेक्सपियर लेफ्ट फॉर लंदन टू अवॉइड द चार्ज ऑफ डियर पोचिंग। निकोलस रॉ के द्वारा उनकी बायोग्राफी में ये लिखा गया है कि शेक्सपियर साहब जो है स्टेटफोर्ड और नेवन को लेफ्ट करके लंदन शिफ्ट हो गए क्योंकि उनके ऊपर चार्ज लगा था डियर पोचिंग का, यानी एक हिरन के शिकार का उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ था, जिससे बचने के लिए विलियम शेक्सपियर ने अपने नेटिव प्लेस यानी कि स्टेटफोर्ड ऑन एवन को छोड़ करके लंदन शिफ्ट हो गए। नंबर 17 पॉइंट है द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन जो है ओपनड द ग्लोब थिएटर। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन जो है ये इन्होंने एक थिएटर की ओपनिंग की जिसका नाम था द ग्लोब थिएटर, जिसको बनवाया गया कब जो है 1599 में। ठीक है, ही बिकेम शेयर होल्डर इन ग्लोब थिएटर, और विलियम शेक्सपियर साहब इस द ग्लोब थिएटर में शेयर होल्डर भी थे। ही परफॉर्म्ड एज एन एक्टर इन 2 ऑफ हिज ओन प्ले। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने अपने 2 महान ड्रामा में, प्ले में खुद परफॉर्म किया है एज एन एक्टर। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 पे आता है एज यू लाइक इट, जिसमें उन्होंने एडम का रोल किया है, और नंबर 2 पे है हैमलेट, जिसमें उन्होंने घोस्ट का रोल किया है। नंबर 20 पॉइंट है कि लेटर ही ज्वाइंड बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स। अच्छा, एक चीज़ और है कि विलियम शेक्सपियर साहब जो एक बहुत ही बढ़िया एक अच्छी प्लेइंग कंपनी थी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, जिसको बाद में जो है किंग्स मेन के नाम से जाना गया। उसके बाद उन्होंने बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स को भी ज्वाइन किया है। ठीक है, अब हम नंबर 21 पॉइंट पे आते हैं। ही स्टेड इन लंदन टिल 1609 तक, यानी कि विलियम शेक्सपियर साहब लंदन में जो उनका स्टे कॉल रहा है, जो जितने समय तक स्टे किया उन्होंने, कब तक रहे हैं वहाँ पर, 1609 तक। ही बॉट अ हाउस, उन्होंने एक नया घर खरीदा जो कि स्टेटफोर्ड में था, जिसका नाम था न्यू पैलेस। ये खरीदा उन्होंने 1597 में। 23rd पॉइंट देखते हैं, ही वाज शेयर होल्डर इन, वो कितने जो थिएटर हैं उनमें शेयर होल्डर थे, तो यहाँ देख सकते हैं द ग्लोब थिएटर में थे और द ब्लैक फ्रायर्स में भी उनका शेयर रहा है। 24 पॉइंट की बात करते हैं, ही डाइड इन 23 अप्रैल 1616 इन स्टेटफोर्ड। अच्छा, जहाँ ये पैदा हुए थे इन्होंने अपनी अंतिम सांस भी वहीं ली है, और डेट भी मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि 23 अप्रैल ही है, 1616 में इनकी डेथ हुई है, और प्लेस भी रहा हुआ है स्टेटफोर्ड ऑन एवन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 25 पॉइंट की। तो ही वाज बरीड इन हॉली ट्रिनिटी चर्च, जहाँ जिस चर्च में इनका बैप्टाइज्ड हुआ था वहीं ये बरीड भी किए गए हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं 26 पॉइंट की, जिसमें देखते हैं कि हिज एपिटैफ लिखा गया है। यानी कि एपिटैफ क्या होता है? सबसे पहले कब्र या मकबरे पे खुदे गए उस शब्द जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। तो यहाँ पे शेक्सपियर की कब्र पे ये लिखे गए शब्द हैं कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पीयर देयर स्टोन्स एंड कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर साहब लिखते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट अवश्य उन्हें आशीषित करेंगे, आशीर्वाद देंगे जो मुझे यहाँ पे दफनाए हैं। लेकिन अगर कोई मेरी बोन्स को, कहते हैं कि और अगर कोई मेरी बोन्स को यहाँ से हटाएगा तो ये जीसस क्राइस्ट अवश्य ही उसे अभिशापित करेंगे, श्राप देंगे। 27 पॉइंट की बात करते हैं। द ग्लोब थिएटर कॉट फायर इन 1613। यानी ग्लोब थिएटर को 1613 में जिसमें आग लग गई और ये पूरी तरीके से जल गया। और जिस समय ये जला 1613 में ग्लोब थिएटर, उस समय जो है यहाँ 28 पॉइंट पे लिखा गया हेनरी एट्थ वाज बीइंग परफॉर्म्ड व्हेन फायर काट। कहता है कि जब आग लगी तो उस समय हेनरी एट्थ का परफॉर्मेंस वहाँ चल रहा था, परफॉर्म किया जा रहा था। 29 की बात करते हैं तो पाते हैं द ग्लोब थिएटर वाज रीबिल्ट इन 1614। यानी जो ये ग्लोब थिएटर है वो कब पुनः निर्मित किया गया? जिसमें आग लग गई थी 1613 में, ये तुरंत एक वर्ष बाद 1614 में बना दिया गया। शेक्सपियर ने कुल नंबर 30 पॉइंट पे 37 प्लेज और 154 सोनेट्स लिखे हुए हैं। 31 पॉइंट की बात करते हैं। हिज ऑल सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थ्रोप। यानी थॉमस थ्रोप जो उनके थॉमस थ्रोप ने सबसे पहले उनके सारे सोनेट्स को कलेक्ट किया और 1609 में उनको पब्लिश करवाया। उनके सोनेट्स 3 भागों में डिवाइड हैं। सोनेट फर्स्ट टू 126 की बात करते हैं, वर पब्लिश्ड एंड डेडिकेटेड टू मिस्टर WH, जिनको हम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से भी जानते हैं। और WH को उन्होंने हेनरी रियोत्सले के नाम से बताया है, इसमें इंडिकेट किया गया है। सोनेट नंबर 127 टू 152 की बात करते हैं तो वर डेडिकेटेड टू, ये किसको डेडिकेटेड थे? एक लेडी जिसका उन्होंने जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने डार्क लेडी इन सारी सोनेट्स को एड्रेस करके लिखा है, डार्क लेडी को। और ये डार्क लेडी कोई और नहीं है बल्कि मैरी फिटान है। 34 पॉइंट पे देखते हैं कि मैरी फिटान कौन है। तो मैरी फिटान वाज अ डांसर इन क्वीन एलिजाबेथ्स कोर्ट। यानी कि मैरी फिटान जो है वो क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में डांस करने वाली एक नृत्यिका रही हैं। नंबर 35 की बात करते हैं। मैरी फिटान वाज एन इटालियन डांसर, और ये एक इटालियन डांसर थी। अब हम बात करते हैं नंबर 36 की। शेक्सपियर वाज इन लव विद मैरी फिटान। शेक्सपियर को प्रेम हो गया था उस इटालियन डांसर जिनका नाम मैरी फिटान है। 37 पॉइंट पे बात करते हैं। सोनेट 153 एंड 154 वर रिटन ऑन कन्वेंशनल और मैथोलॉजिकल थीम। यानी ये 2 सोनेट जो बचे हुए हैं 153 और 154, ये बाइबल से रिलेटेड पौराणिक थीम पे लिखे गए 2 सोनेट्स हैं। 38 पॉइंट की बात करते हैं तो पाते हैं कि द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वाज हिज पैट्रॉन। यानी कि जिसके बारे में एड्रेस करके उन्होंने सारे सोनेट्स लिखे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रियोत्सले साहब थे। नंबर 39 की बात करते हैं। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर आर। जो विलियम शेक्सपियर की 4 मुख्य जो है ट्रेजेडीज़ हैं, दुखांत नाटक हुए थे, वो कौन कौन से थे? तो यहाँ देखेंगे शॉर्ट में, पहले आप याद कर लें, हॉल्म HOLM। अब यहाँ पे बात करते हैं हम। H स्टैंड करता है हैमलेट को, O शो करता है ओथेलो को, और L फॉर किंग लियर है, M शो करता है मैकबेथ को। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी है कि शेक्सपियर ने कुल 37 प्ले की रचना की है, तो उसमें सबसे बड़ा प्ले कौन सा रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे नंबर 40 पे लिखा गया है हैमलेट इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले विद 4042 लाइन्स। यानी कि शेक्सपियर की सभी प्ले में हैमलेट सबसे लंबा लिखा गया है, जिसमें टोटल 4042 लाइन्स हैं। और हम
तब हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि सबसे शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले। जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है वो सबसे छोटा प्ले है और वो लिखा गया है 1787 लाइन्स में, 1787 लाइन्स में ये कंप्लीट किया गया है। नंबर 41 पॉइंट की बात करते हैं, शेक्सपियर्स लंदन स्टे। शेक्सपियर कब तक लंदन में थे? तो यहाँ पे मैं कुछ डेट्स आपको शो कर रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं उनका बर्थ, उनके मैरिज के बारे में, लंदन स्टे और डेथ को शो करेगा। तो जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि शेक्सपियर का बर्थ हुआ है 1564 में, उनकी मैरिज हुई है 1582 में। अब यहाँ पे 1582 के बाद आप देखेंगे 5 साल जोड़ दीजिए, 1582 + 5 = 1587, और उनकी डेथ हुई थी, आप देख सकते हैं पीछे मैंने लिखा है 1616 में। तो इसमें से 5 घटा दीजिए आप, तो हो जाएगा 1616 में से 5 घटा देंगे आप तो हो जाएगा 1611। यानी कि मैरिज के 5 साल बाद वो लंदन गए, तब से लेकर के अपने मृत्यु से 5 साल पहले तक यानी 1611 तक, यानी 1587 से लेकर के 1611 तक वो लंदन में रुके रहे। ठीक है। नंबर 42 पॉइंट की बात करते हैं, मूवीज़ ऑन विलियम शेक्सपियर्स प्ले। अगर हम बात करते हैं कि बॉलीवुड में अपनी भारत फिल्म इंडस्ट्री में क्या विलियम शेक्सपियर के प्लेस पे कुछ फिल्में बनी हुई हैं, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दी रखी है। जैसे ओथेलो उनका जो प्ले रहा है उस पर ओंकारा नाम की एक फ़िल्म बनी जिसमें अजय देवगन साहब ने प्ले किया है उसमें। अच्छा, यहाँ पे रोमियो एंड जूलियट की बात करते हैं, उनका नेक्स्ट प्ले जिस पे एक फ़िल्म बनी थी 90s की, सौदागर बनी हुई है। बहुत ही अच्छी और प्यारी मूवी है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है। मैकबेथ उनका एक प्ले रहा है जिस पे एक फ़िल्म बनी मकबूल अपने भारत बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। हैमलेट पे एक फ़िल्म बनी शाहिद कपूर साहब की, हैदर। और जो इसमें ये ऊपर छूट गया मुझसे है, थोड़ा सा देखेंगे, कॉमेडी ऑफ एरर्स पे भी फिल्म बनी हुई है जिसका नाम भारत हिंदी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अंगूर रखा गया। ठीक है। तो ये 5 ऐसे प्लेज हैं जिस पे विलियम शेक्सपियर साहब के, जिस पे भारत में फिल्में बनी हुई हैं। नंबर 43 की बात करते हैं, तो वर्किंग ईयर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो उनका वो कार्यकाल रहा है, यहाँ पे देखेंगे नंबर 43 पे, वर्किंग ईयर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर बाय प्रोफेसर डाउडन। तो डाउडन साहब ने उनके कार्यकाल को 4 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ देखेंगे 1588 to 1594, यानी 6 साल ये फर्स्ट पीरियड है। सेकेंड पीरियड देखेंगे आप 1594 से लेकर के 1600 तक, यानी 6 इयर्स का ये भी रहा है, ये सेकेंड पीरियड है। अब हम बात करते हैं थर्ड पीरियड की, ये है 1600 से लेकर के 1608 तक, ये थर्ड पीरियड है। और हम बात करते हैं 1608 से लेकर के 1612 तक, ये 4 इयर्स का पीरियड है और ये फोर्थ पीरियड है। तो 1600 to 1680, इसमें 8 इयर्स का गैप है। पहले 2 पीरियड्स में 6 साल, थर्ड में 8 और फोर्थ वाले में 4 इयर्स का गैप है, जो डेट्स हैं ईयर्स की। नंबर 44 की बात करते हैं, तो फर्स्ट पीरियड जो उनका रहा है उनको नाम दिया गया इन वर्कशॉप। नंबर 45 पे देखते हैं कि जो सेकेंड पीरियड रहा है इसको नाम दिया गया इन द वर्ल्ड। 46 पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड पीरियड आता है और इसको कहा गया आउट ऑफ डेप्थ। 47 पे देखते हैं तो फोर्थ पीरियड आता है जिसको दिया गया नाम ऑन द हाइट। 48 पॉइंट पे देखते हैं, लिखा गया है यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट पोइट या राइटर अगर बात करते हैं, अगर कोई रहा है तो केवल बेन जॉनसन रहे हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उन्होंने टिप्पणी नहीं की, उन्होंने अपने लेख को समर्पित नहीं किया है, स्वतंत्र रूप से उन्होंने अपनी कविताएं, अपनी लेखनी को कंप्लीट किया था। नंबर 49 की बात करते हैं, बेन जॉनसन क्रिटिसाइज शेक्सपियर
शेक्सपियर के बारे में उन्होंने लिखा था कि शेक्सपियर साहब जो है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वो जानते थे। रॉबर्ट ग्रीने साहब ने क्रिटिसाइज़ किया विलियम शेक्सपियर को कि ये जो है एन अपस्टार्ट क्रो हैं। इन्होंने लिखा कि एक नवसिखुआ एक राइटर हैं जो हमारे बीच अपनी रचनाओं को रख रहे हैं। इन्होंने इस बात को, उनकी एक रचना है इन ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट, एक बुक है या इनकी एक रचना है जिसमें उन्होंने, रॉबर्ट ग्रीने साहब ने विलियम शेक्सपियर के बारे में ऐसा कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था एन अपस्टार्ट क्रो। तो ये 50 पॉइंट्स कंप्लीट हो गई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जितने सब्सक्राइबर और व्यूअर ज़्यादा बढ़ेंगे तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको आप तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल।